एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस नोट्स। आज चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है मानव नेत्र। नेत्र से संबंधित यह चैप्टर है, बेहद ही हेल्पफुल है। एग्ज़ाम में कभी कभार क्वेश्चन देखने को मिलता है, बोर्ड एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। आपके सिलेबस के अनुसार बेहद ही हेल्पफुल है और हमने एनसीईआरटी बुक का ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बनाने का कोशिश किया है। आइए हम बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है आँख में प्रतिबिंब दृष्टिपटल या रेटिना पर बनता है। दृष्टिपटल को ही रेटिना कहते हैं। परितारिका को इंग्लिश में आइरिस कहते हैं। पुतली को प्यूपिल कहते हैं। ये हमने इसलिए नोट कर लिया है, कभी कभार एग्ज़ाम में हिंदी ऑप्शन ना दे करके सिर्फ इंग्लिश ही ऑप्शन रहता है, इसलिए यह भी रिमेंबर रहना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है जिससे प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है उसे उस झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। पुतली के साइज को नियंत्रित करता है कौन? परितारिका। प्रकाश के मात्रा को नियंत्रित करता है पुतली। प्रकाश के मात्रा को नियंत्रित करता है पुतली और पुतली के साइज को नियंत्रित करता है परितारिका। याद रखना बेहद ही जरूरी है। जब पेशियां शिथिल हो जाती है यानी ढीला हो जाती है तो अभिनेत्र पतला हो जाता है। अभिनेत्र लेंस क्या हो जाता है? पतला हो जाता है तथा इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। अब है निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष का निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस या बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा कि किसी व्यक्ति को निकट और दूर दोनों प्रकार के दोष है, इसके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाएगा? तो ऑप्शन में हम देंगे द्विफोक्सी लेंस या बाइफोकल लेंस। बेजनी या फिनाला, कभी कभी ये रंगों का क्रम पूछ लेता है, तो इसी क्रम में हम याद रखेंगे कि बै से बैगनी, जौ से जामुनी, नी से नीला, हौ से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और लौ से लाल। बेजनी या पिनाला। प्रकाश सुग्राही पर्दे को क्या कहते हैं? तो रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? आइए, नेत्र गोलक का व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। जो अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है उसे समंजन कहलाती है। वह समंजन कहलाती है। ये क्वेश्चन में है आगे, तो मैंने वन लाइनर बना करके इसे नोट किया है। बराबर पूछा जाता है जिस लेंस मतलब इस प्रकार के लेंस माने जिसका लिखा हुआ है किसी व्यक्ति का लेंस धुंधला हो जाता है या दुधिया हो जाता है तो उसे कौन सा रोग से ग्रस्त बोलेंगे? तो उसे मोतियाबिंद या उसे ही इंग्लिश में कैटरैक्ट कहते हैं। किसी व्यक्ति का उम्र पूर जाने यानी उम्र के साथ साथ उम्र अत्यधिक हो जाने पर आँखों का लेंस धुंधला या दुधिया हो जाता है तो उसे हम बोलेंगे इसे मोतियाबिंद या कैटरैक्ट हो गया है। निकट दृष्टि दोष, अब किसी व्यक्ति का क्या होता है? तो निकट दृष्टि दोष होता है आँखों में। पूछा जाता है एग्जाम में कि निकट दृष्टि दोष है, किस प्रकार के लेंस का उपयोग करेंगे कि उसका निवारण हो सके, उसका रोग ठीक हो सके, आँखों का रोग जो है वो ठीक हो सके। तो निकट दृष्टि दोष में हम NA लिखे हैं आगे। क्यों? क्योंकि N से निकट दृष्टि दोष, A से अवतल लेंस,
यानी निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस के द्वारा किया जाएगा। अंग्रेजी में इसे ही मायोपिया बोला जाता है। इसका प्रॉपर्टीज को देखेंगे। इसमें लेंस का वक्रता अत्यधिक हो जाता है, नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। इस दोष में प्रतिबिंब दृष्टिपटल रेटिना पर न बन करके दृष्टिपटल के सामने बनता है। अब है दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है, तो इसे इंग्लिश में हाइपर माइट्रोपिया बोलते हैं। हाइपर माइट्रोपिया बोलते हैं। इसका निवारण के लिए हमने ट्रिक बताया है, डीयू, यानी किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है, उसे ही दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं, तो उसे डीयू लिखे हैं शॉर्ट में। डी से दीर्घ दृष्टि दोष और यू से उत्तल लेंस। तो दीर्घ दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति का अगर निवारण किया जाएगा तो उसे उत्तल लेंस का उपयोग करके उस व्यक्ति को आंखों का लेंस ठीक किया जाएगा। यानी किस प्रकार के लेंस, तो उत्तल लेंस। इसमें किरणें दृष्टिपटल के पीछे फोकसित हो जाते हैं। उसमें था कि आगे दृष्टिपटल पर न फोकसित होकर के उसके आगे फोकसित हो जाता था निकट दृष्टि दोष में, लेकिन दूर दृष्टि दोष में दृष्टिपटल के पीछे फोकसित हो जाता है। फोकस इसमें अत्यधिक हो जाता है। फोकस क्या हो जाता है, जिसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, वह अधिक हो जाता है। और नेत्र गोलक क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। जबकि निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक क्या था, तो बड़ा हो जाता था। नेक्स्ट है जरा दूरदृष्टिता, प्रेस बायोपिया। एनसीईआरटी में 3 ही टाइप का रोग दिया गया है, जबकि अदर लुसेंट सब में 4 प्रकार का बताया गया है। तो हम इतना ही पढ़ेंगे। क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 10 में ये 3 ही टाइप का रोगों का चर्चा है। जरा दूरदृष्टिता, प्रेस बायोपिया, इसमें नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। यह आयु में वृद्धि होने से होता है। इसके निवारण के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उसे ही डिफोक्सी लेंस कहते हैं। स्पेक्ट्रम, ये जो 7 रंगों का मिश्रण है जो मैंने पीछे बताया है, बेजनी या पिनाला, इसका खोज न्यूटन ने किया है, शायद हम आगे नोट किए होंगे। लाल प्रकाश कम झुकता है जबकि बैगनी सबसे अधिक झुकता है। लाल प्रकाश कम झुकता है जबकि बैगनी सबसे अधिक झुकता है। एग्जाम में क्वेश्चन तो तोड़ मरोड़ करके पूछा जाता है, मैंने शॉर्ट में नोट्स करने का कोशिश किया हूँ। प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, यह न्यूटन ने बताया है। आगे मैंने चर्चा भी किया था। न्यूटन ने सूर्य के प्रकाश से स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का प्रयोग किया था। न्यूटन ने किसके मदद से 7 रंगों का मिश्रण प्रकाश में बताया, तो कांच के प्रयोग के मदद से बताया। आइए नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन में की बुक में था कि सूर्योदय से 2 मिनट पहले तथा सूर्योदय के 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखाई देता है। यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण संभव होता है। एग्जाम में तो तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन रहता है कि बताइए सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्योदय के 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखाई देता है, कौन सी घटना के कारण यह प्रतीत होती है। हम चट से बोलेंगे कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। और मैं एक बताना चाहूँगा महत्वपूर्ण बात कि कहीं नहीं भटकिए, एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़िएगा, बेहद ही हेल्पफुल होगा किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। वैसे आप लोग खुद समझदार हैं या होंगे। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण कौन कौन सी घटना होती है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का नीला दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ये होती है। गहरे समुद्र का रंग, यानी कभी कभी समुद्र का गहरा रंग दिखाई देता है, यह भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ दिखाई देना, यानी रक्ताभ मतलब लालानपन के दिखाई देना, लाल टाइप का, रेड टाइप का, ये भी जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण घटना घटती है। अगर प्रकीर्णन नहीं होता तो आकाश का रंग कैसा, तो आकाश का रंग काला दिखाई देगा। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है। अगर एग्जाम में रहे
कि सूर्य के चपटी यानी चक्रिका का चपटी प्रतीत होना किसके कारण संभव है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण संभव है। और वायुमंडलीय के सूक्ष्म कणों का, वायुमंडल जो है सो एक सूक्ष्म कणों का विषमांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? तो विषमांगी मिश्रण है। ये एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th नोट क्लास 10th का नोट्स हुआ, जो कि बेहद ही हेल्पफुल होगा किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ। चैप्टर 10th क्लास 10th चैप्टर 10th यहाँ तक समाप्त हुआ। आपके लिए बेहद ही हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।